स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा व्यय का मापन। जो हमारा घरेलू मीटर होता है, घर पर जो विद्युत मीटर लगा होता है, उसके द्वारा जो यूनिट उपभोग में ली जाती हैं, खर्च की जाती हैं, उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, जो कि आपके रीट लेवल 2 में, पटवार एग्ज़ाम में और लास्ट ईयर आप देखें तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आया है। और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा व्यय का मापन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे हैं हम यूनिट की, कि जो हमारा बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो वो यूनिट की जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से की जाती है। तो यूनिट जो होती है उसका अर्थ होता है KWH। KWH यानी किलोवाट ओवर्स। किलोवाट ओवर्स यानी किलोवाट ओवर्स यानी घंटा, किलोवाट घंटा। तो यूनिट का जो मापन है वो किलोवाट घंटा में होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा हो, जैसे भी मैं आपको एक बिल दिखाने जा रहा हूँ, तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है तो आप देखें यहाँ इसमें वर्तमान पठन। तो यहाँ वर्तमान पठन देखें आप, ये वर्तमान पठन, ये यूनिट बताई हुई है 384 यूनिट। KWH, इसके ब्रैकेट में आप देखें KWH लिखा होता है। तो वर्तमान पठन KWH यानी किलोवाट घंटा। तो यूनिट जो होती है उसका अर्थ किलोवाट घंटा होता है। तो जैसे क्वेश्चन देखें आप, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कि 1500 वाट की एक निमज्जन छड़ प्रतिदिन 6 घंटे चलती है। 1500 वाट की एक निमज्जन छड़ प्रतिदिन 6 घंटे चलती है। तो नवंबर माह का विद्युत खर्च क्या होगा यदि एक यूनिट का मूल्य 5 रुपये हो। कोई ज़रूरी नहीं है वो आपको रुपए में ही कैलकुलेशन करवाए, हो सकता है यूँ ही कह दे तो नवंबर माह में उस निमज्जन छड़ द्वारा कितनी यूनिट खर्च की जाएंगी। यूनिट में भी कैलकुलेशन करवा सकता है, रुपयों में भी कैलकुलेशन करवा सकता है। यहाँ हमारे सामने दोनों कैलकुलेशन आ जाएंगी। तो 1500 वाट की एक निमज्जन छड़ प्रतिदिन 6 घंटे चलती है। तो अपने अब इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो यूनिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट का जो अर्थ होता है वो KWH यानी किलोवाट घंटा। तो अपना जो काम होगा वो जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो वहाँ आएगा निमज्जन छड़ द्वारा जो खर्च की गई यूनिट है, उपभोग यूनिट, उसकी गणना होनी है KWH यानी किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा। अब आप क्वेश्चन देखें तो आपको 1500 वाट दिया हुआ है। तो 1500 वाट को पहले किलोवाट बना लें। कैसे बनेंगे? वाट को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं। तो 1500 वाट था, उसे किलोवाट बनाने के लिए हमने 1000 से भाग दे दिया, तो 1500 बटे 1000 किलोवाट बन गए। अब इंटू H यानी घंटा, तो एक दिन में कितने घंटे चलती है? 6 घंटे चलती है। क्लियर? एक दिन में 6 घंटे चलती है। तो अब आप इसको सोल्व कर लें। 15 को 6 से गुना करेंगे तो 90 बनेगा। तो यानी 9000 बटे 1000 बराबर 9 यूनिट। तो एक दिन में ये निमज्जन छड़ 9 यूनिट खर्च कर देती है। तो एक दिन में ये निमज्जन छड़ कितना खर्च कर देती है? 9 यूनिट एक दिन में खर्च कर देती है ये। क्लियर? कैसे सोल्व किया? किलोवाट घंटा। तो किलोवाट कैसे बनाए? वाट आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, 1000 से आप डिवाइड कर दें वो किलोवाट बन जाएंगे। इनटू घंटा करना है आपने, तो घंटे आपको बताए होंगे। अगर यहाँ मिनट बताया है मान लो,
तो आप लोग घंटे बनाने के लिए उसे 60 से डिवाइड कर दें। तो क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, जैसे यहाँ कह देता प्रतिदिन 40 मिनट चलती है, प्रतिदिन 40 मिनट चलती है, ये क्वेश्चन दे देता मेरे को, तो इसको घंटे कैसे बनाता, मैं 40 को 60 से डिवाइड कर देता, वो घंटे बन जाते। क्लियर। तो मिनट दिए होंगे तो उसको घंटे में कन्वर्ट करना है, यानी आपका सोल्यूशन किलोवाट घंटा ही होना चाहिए। बस यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान रखो KWH। बाकी एक बार अपने घर का बिल देख लें आप लोग, तो आपको बड़े आराम से ध्यान रह जाएगा। KWH उसके ब्रैकेट में लिखा होता है, जहाँ यूनिट दी होती है वर्तमान पठन और गत पठन दोनों लिखे होते हैं, तो उसके ब्रैकेट में KWH लिखा होता है। तो 1500 बटे 1000 इंटू 6, यानी 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 आएगा। तो 9000 बटे 1000, तो 9 यूनिट एक दिन में खर्च हुई। अब महीना कौन सा है वो देखें आप लोग, उसने कहा नवंबर माह, और नवंबर माह में 30 दिन होते हैं। अब एक दिन में 9 यूनिट है, तो नवंबर माह की कैलकुलेशन कर लें। नवंबर माह में उपभोग यूनिट या खर्च यूनिट। अब एक दिन में 9 यूनिट है, तो 30 दिन में 9 इंटू 30 270 यूनिट हो जाएंगी। क्लियर। एक दिन में 9 यूनिट हुई, तो नवंबर महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में 270 यूनिट हो जाएंगी। अब एक यूनिट का मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो एक यूनिट का मूल्य कितना दिया है उसने, 5 रुपये, और हमारे पास यूनिट कितनी है, 270। तो 270 यूनिट का मूल्य आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 270 यूनिट का मूल्य बराबर 270 इंटू 5 सोल्व करेंगे आप, तो 1350 रुपये आएगा। 1350 रुपये। इस प्रकार वो निमज्जन छड़ नवंबर माह में 1350 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च कर देती है। तो 270 इंटू 5 करेंगे तो 1350 रुपये आपका बनेगा। सोल्व करके आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है, अगर वो यूनिट पूछता तो हम लोग नवंबर माह की यूनिट बता देते। अगर वो एक दिन की यूनिट पूछता तो एक दिन की यूनिट आ गई है। अगर उसने रुपए पूछे हैं हमारे से, तो इस तरह रुपए भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन जो है वर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको मिलता है। अब इसमें जैसे मैंने एक ही वैद्युत युक्ति दी, निमज्जन छड़। निमज्जन छड़ यानी पानी गर्म करने वाली जो रोड अपने यूज करते हैं वो निमज्जन छड़ होती है। आप वैद्युत हीटर भी लिख सकते हैं यहाँ। तो निमज्जन छड़, अब इसमें एक युक्ति दी थी, लेकिन वो एक से ज़्यादा युक्तियाँ भी दे सकता है। कैसे, देखो। जैसे उसने क्वेश्चन दिया, मान लो कि एक घर में 3 कमरे हैं। क्वेश्चन लिख दिया, एक घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वाट की एक ट्यूबलाइट, 40 वाट की एक ट्यूबलाइट प्रतिदिन 5 घंटे, कोमा 700 वाट का एक पंखा प्रतिदिन 10 घंटे तथा 100 वाट का एक बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन
8 घंटे चलता है तो एक दिन में कितनी यूनिट खर्च होगी। 3 कमरे हैं, हर कमरे के अंदर 40 वाट की एक ट्यूबलाइट प्रतिदिन 5 घंटे है, 700 वाट का एक पंखा प्रतिदिन 10 घंटे है तथा 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलता है। तो एक दिन का यूनिट खर्च निकालना है। उसी तरह फिर एक दिन का निकल जाएगा तो किसी महीने का भी बन सकता है और महीने से आगे रुपयों की कैलकुलेशन भी हो सकती है। अब कैसे करेंगे, देखो आपको किलोवाट घंटे बनाने हैं, किलोवाट घंटे बनाने हैं। अब कमरे कितने हैं, 3, तो एक कमरे में 40 वाट है तो 3 कमरों में 120 वाट हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में सोल्व कर लें, पहले एक कमरे का हिसाब लगा लें क्योंकि उसने कहा प्रत्येक कमरे में। पहले एक कमरे की कैलकुलेशन कर लें, लास्ट में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 3 कमरे बन जाएंगे। क्लियर। अब उसने कहा 40 वाट तो आप किलोवाट बना लें, 40/1000 ये किलोवाट बन गए कि एक ट्यूबलाइट प्रतिदिन 5 घंटे इंटू 5 ये ट्यूबलाइट का खर्च आ गया, ये ट्यूबलाइट की यूनिट आ जाएंगी। क्लियर। 40 वाट की ट्यूबलाइट है, किलोवाट बनाने के लिए डिवाइड किया 1000 से, प्रतिदिन 5 घंटे चलती है तो इंटू 5 कर दिया। तो ट्यूबलाइट की यूनिट सोल्व कर लें आप लोग, 200/1000 आ गई, 200/1000 यानी 0.2, ये ट्यूबलाइट की यूनिट आ गई 0.2। अब आप चलें पंखे पे, तो पंखा है कितने वाट का, 700 वाट का, किलोवाट बना लें बटे 1000, किलोवाट बन गए। घंटे कितने हैं, 10 इंटू 10 तो ये हो गया 7000/1000, 3 0 से 3 0 कट गई तो 7 यूनिट पंखे की आ गई। अब आया बल्ब, बल्ब की कैलकुलेशन कर लें। बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का। किलोवाट कैसे बनाएंगे, 1000 से भाग दे देंगे, किलोवाट बन गए। प्रतिदिन कितने घंटे चला, 8 घंटे, तो इंटू कर दिया 8, तो 800/1000 करेंगे तो 0.8 ये बल्ब की यूनिट आ गई। तो अब एक कमरे में कुल यूनिट देख लें आप लोग, एक कमरे में खर्च कुल यूनिट, एक कमरे में कितनी यूनिट खर्च हुई, ट्यूबलाइट से कितनी 0.2, पंखे से कितनी 7 और बल्ब से कितनी 0.8, तो टोटल करेंगे तो आपके पास 8 यूनिट आ गई एक कमरे की। तो एक कमरे की 8 यूनिट है तो 3 कमरे की कितनी हो जाएंगी, 24 यूनिट आ जाएंगी क्योंकि 3 कमरे हैं। एक कमरे की 8 यूनिट आई तो 3 कमरे की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 8, 24 यूनिट एक दिन की है। अब अगर आपको मान लो नवंबर माह दिया होता तो आप 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते तो 720 यूनिट बन जाती। रुपए पूछे होते तो जितने भी यूनिट का रुपया बताया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते, रुपए बन जाते। तो इस प्रकार हम वैद्युत खर्च की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।